हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रेस शॉर्ट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 28 दिसंबर से ही शुरू हो चुका है और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी भी 50% से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आगे होने वाला है, फ़ेज़ 4 या फ़ेज़ 5 में होने वाला है। और वे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमारे टाइम पे कैसा क्वेश्चंस पूछेगा, कहीं पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट तो नहीं कर देगा, कहीं क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पूछने लगेगा। अरे, जितना मैंने पढ़ा है सब तो क्वेश्चन रेलवे पहले ही पूछ रहा है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में पूछ चुका है, तो हमारे टाइम पे क्या पूछेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सबके माइंड में घूम रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का निचोड़ निकाल के ये स्ट्रैटेजी वीडियो लाया हूँ मैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिनका भी एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है उनका इन आखिर के दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मेरा ये वादा है कि आप लोग अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो तो अगर अभी आपकी तैयारी 50 नंबर के लायक है तो एग्ज़ाम में आप 70 से 75 नंबर लेके आओगे। लेकिन बस आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी अपना 100% दे के फॉलो करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपका 1 सेकंड भी कितना कीमती है। तो लाइक सब्सक्राइब गया भाड़ में, लेकिन बस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके स्कोर में 20 से 25 नंबर बढ़ सके। और साथ ही साथ मैं गुड अटेम्प्ट भी बताने वाला हूं, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए भी और जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है उनके लिए भी। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग की अगर बात की जाए तो फ़ेज़ 1 में और फ़ेज़ 2 में दोनों में रीजनिंग बहुत इजी आई थी। और फ़ेज़ 3 के स्टार्टिंग में जो 4-5 दिन एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें रीजनिंग हल्का मॉडरेट देखा गया, मतलब इजी टू मॉडरेट देखा गया है। और उसमें भी खासकर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस मॉडरेट दिए जा रहे हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं और क्वेश्चन टफ दिए जा रहे हैं, सर्कुलर पे दिए जा रहे हैं, टेबुलर पे दिए जा रहे हैं। तो और बाकी जितने भी क्वेश्चन है रीजनिंग के, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सारा इजी दिया जा रहा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन के लिए मेरा सजेशन आप लोगों के लिए बस यही रहेगा कि जब भी आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो तो जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिखे तो पहले आप लोग एक बार उसे रीड करके देख लो कि अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बन सकता है 1 मिनट के अंदर, तो आप ज़रूर उसे वहीं बना लो। और अगर लगता है नहीं ये टाइम टेकिंग होने वाला है तो उसे आप स्टार्टिंग में छोड़ दो और लास्ट में जब एक बार पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लो, 100 क्वेश्चन को रिव्यू कर लो, उसके बाद फिर आप लोग वो क्वेश्चन छोड़े हुए क्वेश्चन के ऊपर आओ और उसे टाइम देकर सॉल्व करो। रीजनिंग में मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आप लोग अभी जो भी मॉक्स लगा रहे हो वो लगाते रहो और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दिया करो रीजनिंग में। और जब टाइम बचे तो आप लोग टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को लास्ट में किया करो। और रीजनिंग में कुछ खास चेंजेस देखने को मिल नहीं रहे हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस दे नहीं रहा है टीसीएस। तो 30 में से 25 क्वेश्चन तो वो ईजी दे रहा है, 5 क्वेश्चन फंसा रहा है, जिसमें से 2 से 3 तो सिटिंग अरेंजमेंट के ही रहते हैं। मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखा जाए तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रिगो से और सिंप्लीफिकेशन से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड फेज़ में तो क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे थे, थर्ड फेज़ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस डालना स्टार्ट किया है। टफ़ नहीं क्वेश्चन कैलकुलेटिव कर रहा है अब, तो आप उसे टफ़ नहीं बोल सकते हैं, कैलकुलेटिव ज़रूर बोल सकते हैं। तो मैथ्स में आप लोग बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ट्रिगो में जितने भी साइन कॉस टेन के वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 30, 45 सब आप लोग को एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मेंसुरेशन चैप्टर से भी आपके जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मेंसुरेशन से वैसे तो वो बहुत कम क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है 2D से ही पूछ रहा है, 3D से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। और जो भी पूछ रहा है वो बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज पे ही पूछ रहा है। और LCM SCF चैप्टर को आप लोग अच्छे से कर लें, उससे भी बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन जो भी सिर्फ में LCM SCF से पूछ रहा है क्वेश्चन तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछ दे रहा है, लेकिन सारे बेसिक हो रहे हैं, एकदम ईजिली हो जा रहा है। और मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अभी लास्ट टाइम पे। और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छे से आप लोग करके जाइएगा, वहाँ पर टाइम कम ना पड़ जाए आप लोगों के लिए। और अगर मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊँ तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रहा है कि 10 CP = 15 SP दे देगा, 10 CP = 15 SP। तो आप लोगों को पूछ देगा कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बताओ। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैथ्स में आप लोग मॉक्स पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, यही मेरी सजेशन रहेगी आप लोगों को मैथ्स के लिए। मैथ्स के बाद अब बात आती है सबसे डिसाइडिंग सब्जेक्ट जीके की। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे डिसाइडिंग सब्जेक्ट जीके ही है, क्योंकि यहाँ से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का ही है। जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन करवा सकता है और सिलेक्शन रोक भी सकता है।
रीजनिंग और मैथ्स तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है जीके की तो एक्यूरेसी सबका 100% से 50% पर आ जाता है। और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर इसी सब्जेक्ट में लगता है कि हमारे टाइम पे क्वेश्चंस का लेवल टफ तो नहीं कर देगा। हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं सारे क्वेश्चन तो पहले ही टीसीएस पूछ दे रहा है, फर्स्ट फेज़ में सेकंड फेज़ में सारे पढ़े हुए क्वेश्चंस तो वो पूछ चुका है, तो हमारे टाइम पे क्या पूछेगा। तो बात की जाए जीके की तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सब पढ़ रहे हैं, नेशनल पार्क्स, बुक्स, डांसेस, अवार्ड्स, 5 ईयर प्लान्स, ये सब तो सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो आप में और उनमें डिफरेंट क्या रह जाएगा। तो अगर आपको भीड़ से अलग बनना है और जॉब लेना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, स्मार्ट मूव यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जीके में अभी ऐसा देखा गया है फ्रेंड्स कि 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से टीसीएस अभी 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछ दे रहा है। इसमें से सबसे पहला है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है रेलवे। उसमें भी गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, लाइक चंपारण मूवमेंट कब हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ, कहाँ हुआ, किससे रिलेटेड था, ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। फिर कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं वो भी पूछ रहा है टीसीएस हर शिफ्ट में, लाइक फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे और किस वर्ष हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस टीसीएस पूछ रहा है हर शिफ्ट में। 5 सवाल यहाँ से पूछ रहा है। तो अभी आप लोग सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग एकदम अच्छे से डिटेल में कवर कर लो, ताकि आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो भी आया आपके शिफ्ट में वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी 100% हो और एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो मॉडर्न हिस्ट्री का। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स 2020 का तो आप लोग को डिटेल में पढ़ लेना है पूरा, 2020 का पूरा दिसंबर तक पढ़ लेना है। और 2019 का अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में अवार्ड्स हो गया और सैटेलाइट्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो ये सब पे फोकस करना है। 2019 का पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, अवार्ड्स हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, खासकर अवार्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है 2019 का। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से तो आप लोग देख ही रहोगे हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछ रहा है, या तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, या तो उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, या तो उसकी स्थापना कब हुई ये पूछ लेगा, या फिर उसका प्रेसिडेंट कौन है ये पूछ लेगा। यूएन, यूनेस्को, यूनिसेफ, WTO, ILO, WHO, इस तरह के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्रायोरिटी देके आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्कीम्स। तो स्कीम्स से भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है योजना से रिलेटेड, और पीएम की जितने भी योजना है नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई वो कब स्टार्ट हुई और वो किससे रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं हर शिफ्ट में। 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी बन रहे हैं। और सैटेलाइट्स रिलेटेड जितने भी अभी तक के सैटेलाइट्स हैं और हाल फिलहाल में 2020 में 2019 में जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में हल्का हल्का पढ़ लेना है। और जितने भी सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स अब तक लॉन्च हुए हैं वो किसके द्वारा लॉन्च हुए हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक डिटेल्स पढ़ लेनी है। उसके बाद बात आती है मस्ट वॉच डेली एनालिसिस। तो डेली एनालिसिस आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। मेरे चैनल पे भी कराया जाता है और अदर चैनल्स अगर आपको पसंद है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सोर्स कोई सा भी हो आप लोगों को देखना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग डेली एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद जितने ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा है, नेशनल पार्क्स, बुक्स, डांसेड, ये सब तो आपको करना ही है और ये सब तो आप लोग कंप्लीट कर ही चुके होगे। मेन फोकस आपको इन स्टार्टिंग के इन 4 टॉपिक्स पे देना है जो कि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है टीसीएस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, आपने कितना भी पढ़ रखा हो, लेकिन अगर आपको यही ना पता हो कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है तो आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे कुछ बातें आपको अपने माइंड में सेट करके रखनी है, लाइक लीव टाइम टेकिंग क्वेश्चंस एंड डू इट लास्टली। सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको 1 से लेके 100 क्वेश्चंस तक आपको रिव्यू करना है। सारे क्वेश्चंस को पहले एक बार देखना है और जो क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाए, जिसमें टाइम ना लगे, वो क्वेश्चंस पहले करने हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि ये टाइम टेकिंग हो सकता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग आपको आता हो लेकिन लगे कि हाँ टाइम लगेगा इसमें, तो वो क्वेश्चंस आपको लास्ट के लिए छोड़ देना है। पहले इजी क्वेश्चंस करना है जो आपसे तुरंत बन जाए, 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस बन जाए, वो क्वेश्चंस करना है। उसके बाद फिर अब जब 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लोगे उसके बाद आपको लास्टली वो क्वेश्चंस पे जाना है जो कि आप रिव्यू करके रखे थे, छोड़ के रखे थे लास्ट के लिए, और उसके बाद उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट एटलीस्ट 70+ क्वेश्चंस विथ 95% एक्यूरेसी। तो आपका टारगेट ये रखना है आपको कि 70+ क्वेश्चंस तो आपको हर हालत में करना है विथ 95% एक्यूरेसी। तो 100% एक्यूरेसी तो किसी की नहीं होती है, तो कोशिश फिर भी करनी है कि 90 to 95% एक्यूरेसी आपकी हो। और 70+ क्वेश्चंस का टारगेट रखना। अगर आप 70+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हो तो तुक्का लगाने से आपको बचना है। फिर
70 प्लस क्वेश्चंस के बाद ये नहीं कि आप लालच में आके 90 प्लस 95 प्लस करके आ रहे हैं। अगर 70 प्लस आपको लग रहा है कि नहीं मैंने अच्छे से कर लिया 70 प्लस 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ, तो आपको तुक्का लगाने से बचना है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/4 नहीं है ना, 1/3 है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा घाटा सहन करना पड़ सकता है। इसलिए 90 प्लस अटैम्प्ट करने का ना सोचें, 70 प्लस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का टारगेट रखें। और शिफ्ट पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि हार्ड शिफ्ट आया फिर भी आप 70 प्लस 80 प्लस करके आ रहे हो, ये नहीं। अगर हार्ड शिफ्ट है, बहुत टफ शिफ्ट है, तो 60 प्लस भी एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पूरे एग्ज़ाम में याद रखना है, रिमेंबर CBT 1 इज़ ओनली क्वालिफाइंग। तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है CBT 1, इस पर आपको मेरिट नहीं बनेगा। सो प्लीज़ याद रखिएगा, CBT 1 इज़ ओनली क्वालिफाइंग, इसमें आपको टॉपर नहीं बनना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। CBT 2 में आपको टॉपर बनना है, CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसलिए तुक्का ना लगाएं फ्रेंड्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुक्का ना लगाएं। 70 प्लस क्वेश्चंस करने का टारगेट रखें विथ 90 to 95% एक्यूरेसी, और टफ शिफ्ट आए तो 60 प्लस रखने का कोशिश करें। और ये बात मन में बिल्कुल भी ना रखें कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ा है वो तो फेज़ 1 फेज़ 2 में ही पूछ दिया, मेरे टाइम पे क्या पूछेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही आएंगे। 60 to 70% क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट करता है, लेकिन 70% क्वेश्चंस इजी आते हैं। और 70% क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चंस का ही मैंने आपको टारगेट दिया है, इतना ही क्वेश्चंस आपको करना है। मॉडरेट के पीछे ना भागे, ईजी क्वेश्चंस के पीछे भागे। अगर ईजी क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग यहाँ CBT 1 है, आपको टॉपर नहीं बनना है, तो याद रखिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।